ये कहानी मेसी नाम की एक लड़की की है जो कि अपने बॉयफ्रेंड चेस और उसकी बेटी एवी से बहुत प्यार करती थी। चेस और एवी भी मेस को काफी पसंद करते थे और आज चेस ने फाइनली ये तय किया था कि वो मेस को प्रपोज करेगा और उसके साथ शादी करेगा। वो अपनी बेटी को अपनी बहन सैडी के घर छोड़ रहा है और सैडी को वो बताता है कि वो आज मेस को लेके एक ट्रैकिंग पे जा रहा है, ऐसे जंगल पे जहाँ पर आज तक कोई नहीं गया। मेस को ट्रैकिंग का बहुत शौक है और जंगल के बीचों बीच वो मेस को प्रपोज करेगा। चेस सारा प्लान बना रहा है और वहाँ दूसरी तरफ मेस को भी इस बात की खबर थी। वो अपनी बहन से बात करती है कि उसने चेस के बैग में एक वेडिंग रिंग देखी है और उसे लगता है कि आज चेस उसे प्रपोज करने वाला है, लेकिन वो बहुत नर्वस है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसकी बहन उसे समझाती है कि चेस बहुत अच्छा लड़का है और तुम उससे शादी कर लो। मेस को भी अब यकीन हो रहा है कि चेस उससे बहुत प्यार करता है। फाइनली चेस मेस को लेके एक ऐसे जंगल जाता है जहाँ पर आज तक कोई नहीं गया, क्योंकि मेस को ट्रैकिंग का काफी शौक था। उसका प्लान बहुत साफ था कि वो जंगल के बीचों बीच मेस को प्रपोज करेगा। वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन बेचारे जानते नहीं थे कि उस जंगल के पास कोई रहता है, या मैं कहूँ कि कोई रहती है, और वो क्या कर सकती है ये बात आप लोगों को थोड़ी देर में पता चली जाएगी। वो दोनों फाइनली उस जंगल में पहुंचते हैं, लेकिन अंदर घुसने के साथ वो लोग देखते हैं कि पेड़ों पे अजीब तरीके की डॉल टंगी हुई है। किसी को समझ में नहीं आता आखिरकार ये डॉल यहाँ पर कर क्या रही है। चेस को ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर कोई शूटिंग हो रही हो, कोई प्रोजेक्ट बन रहा हो और उसी के लिए ये डॉल यहाँ पर रखी गई है। उसमें से 2 डॉल मेस को काफी पसंद आती है। वो उस डॉल को लेके मजाक करती है कि इन डॉलों को लेके हम लोग घर चलते हैं, लेकिन चेस मेस को लेके फाइनली समुद्र के किनारे चला जाता है और अब उसका प्लान बहुत साफ था। वो मेस को प्रपोज करने वाला है, लेकिन इससे पहले वो वेडिंग रिंग निकाल पाता उन दोनों को किसी के गाने की आवाज आती है। कोई गाना गा रहा है, लेकिन कौन? यहाँ पर कौन आया है? वो एक बार इग्नोर करते हैं, 2 बार इग्नोर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो गाने की आवाज उनके पास आती जा रही है। चेस मेस को कहता है कि मैं देख के आता हूँ कि कौन है। मेस मना भी करती है, लेकिन चेस सुनता नहीं है। चेस वहाँ की तरफ चला जाता है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए इधर उधर जा रहा है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिख रहा। बेचारे को पता नहीं था कि वो बेचारा अपनी मौत की तरफ जा रहा है। वहाँ पर एक साया आता है और चेस के ऊपर हमला कर देता है, और वहाँ दूसरी तरफ काफी देर हो चुकी है, लेकिन चेस अभी तक नहीं आया है। मेस को अब चेस की फिक्र होती जा रही है। गाना अभी भी बज रहा है, लेकिन दूर दूर तक चेस की कोई खबर नहीं है। मेस चेस को ढूंढते हुए आगे की तरफ जाती है और फाइनली वो जगह पहुंच जाती है जहाँ पर एक नहीं कई डॉल है, और वहाँ पर एक गड्ढा है और गड्ढे के अंदर एक सरकटी लाश। उसे देख के मेस चिल्ला देती है और फाइनली मेस का सामना डॉली से होता है। डॉली, जिसे आप लोग इस जंगल की शैतान कह सकते हैं, और डॉली के सामने जो आएगा उसका एक ही अंजाम होगा, दर्दनाक और खौफनाक मौत। डॉली क्यों थी ऐसी? क्या थी डॉली? सब्र रखिए, धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा। मेस डॉली को देख के डर जाती है। वो उससे पूछती है कि चेस कहाँ है, क्या किया तुमने उसके साथ? तो डॉली उसे दिखाती है कि देखो चेस वहाँ है, और मेस चेस की तरफ देखती है तो चेस का जबड़ा 2 टुकड़ों में बच चुका है। मेस ने ऐसा कुछ अपनी जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखा। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉली उसे बेहोश कर देती है। काफी देर के बाद मेस की आंख खुलती है तो फाइनली वो एक कमरे में जहाँ पर कई सारी डॉल्स है। वो समझ जाती है कि उसे यहाँ पर डॉली लेके आई है। वो चिल्लाती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं आता। लेकिन तभी उसके बगल वाले कमरे से कुछ आवाज आती है। वो एक आदमी की आवाज है। वो मेस को समझाता है कि उसे भी डॉली ने कैद करके रखा है। मेस उससे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रही है, आखिर वो चाहती क्या है? तो वो आदमी उसे बताता है कि डॉली एक साइको किलर है और उसे बस एक चीज का शौक है, डॉल्स का। लेकिन वो प्लास्टिक के डॉल्स को इकट्ठा नहीं करती, बल्कि इंसानों को अपना डॉल बनाती है। जैसे कि अब उसकी नई डॉल तुम हो। वो तुम्हें यहाँ पर रखेगी, तुम्हारे साथ खेलेगी, और अगर तुमने मना किया तो वो तुम्हारे साथ क्या कर सकती है इसका अंदाजा तुम्हें होगा ही नहीं। ये सब सुन के मेस बहुत डर जाती है। वो उस आदमी से पूछती है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? तो वो उसे बताता है कि इस घर का दरवाजा बंद है, वहाँ पर एक ताला लगा है और ताले की सिर्फ एक चाबी है, और वो चाबी नीचे बेसमेंट में है। अगर किसी तरीके से तुम वहाँ जा सको तो उस चाबी की मदद से हम लोग दोनों यहाँ से निकल सकते हैं। तो जैसे ही मौका मिले बेसमेंट में जरूर जाना, और प्लीज मुझे मत भूलना, ये मुझे भी मार देगी। वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी मेस को आवाज आती है कि डॉली आ रही है, शायद उसके खेलने का वक्त हो चुका है। वो मेस के पास आती है, उसके साथ खेलना चाहती है। याद है ना डॉल गेम्स? वो मेस के साथ वही खेलना चाहती है। वो मेस को लेके बाहर जाती है, उसे खाना खिलाती है, उसे पानी पिलाती है। मेस को बहुत डर लग रहा है, उसे बस एक मौके की तलाश है, और उसे वो मौका मिल भी जाता है। वो फाइनली चाकू उठा के डॉली के ऊपर हमला कर देती है और डॉली को गिरा के नीचे बेसमेंट की तरफ भागती है। डॉली भी उसका पीछा करती है, लेकिन मेस डॉली के ऊपर फिर से हमला कर देती है। शायद कुछ देर के लिए डॉली बेहोश हो चुकी है। मेस फिर से उसी कमरे में जाती है जहाँ पर वो आदमी बंद था। वो आदमी मेस को समझाता है कि नीचे जाओ, वहाँ बेसमेंट में तुम्हें वो चाबी जरूर मिलेगी। मेस नीचे की तरफ जाती है जहाँ पर डॉली का स्पेशल डॉल कलेक्शन था। वहाँ पर डॉल्स के ऊपर इंसानों के सर
डर थे। सोचिए जरा ये टॉली कितनी खतरनाक है। मेस इधर उधर देखती है और फाइनली उसे वो चाबी मिल जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि टॉली को होश आ चुका है। वो मेस के ऊपर हमला कर देती है। मेस बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अब टॉली को गुस्सा आ रहा है। वो मेस के ऊपर हमला करती है और मेस का कान अलग हो जाता है। उसके कान में चोट लग जाती है। टॉली उसे इशारों में समझाती है कि तुम यहीं रहो, मेरे साथ खेलो, खाओ, लेकिन यहाँ से जाने के बारे में मत सोचता, क्योंकि अगर तुम यहाँ से गई तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी। मेस समझ जाती है कि अभी इस वक्त टॉली के साथ उलझना बिल्कुल सही नहीं है, और वो ये भी देख लेती है कि टॉली ने उस चाबी को अपनी गले में लॉकेट बना के टांग लिया है। अब मेस को इंतजार था एक सही वक्त का, जहाँ पर एक तरफ मेस को पता नहीं था कि वो बेचारी जिंदा रहेगी भी या नहीं, वहीं दूसरी तरफ जंगल में चेस को होश आ चुका था। चेस का दोनों जबड़ा अलग हो चुका था, लेकिन वो अब भी मेस से प्यार करता था, तो वो मेस को ढूंढते हुए जंगल में भटक रहा था। उसे तो पता भी नहीं था कि मेस कहाँ है। फाइनली सुबह में जब मेस ये देखती है कि टॉली सो रही है, तो वो उसके गले से चाबी निकाल लेती है। अब उसे जल्द से जल्द यहाँ से भागना था, लेकिन उसे उस आदमी की याद आती है कि वो बेचारा भी तो यहीं फंसा हुआ है। वो उस कमरे को खोलती है तो सामने एक आदमी है जो कि जंजीरों में बंधा हुआ है। वो उससे पूछती है कि टॉली ने तुम्हें क्यों बांधा है। वो आदमी उसे बताता है कि जब से उसकी माँ मरी है तब से वो ऐसी हो गई है। ये सुन के मेस को थोड़ा अजीब लगता है कि ये आदमी टॉली के बारे में कैसे जानता है। वो उससे पूछती है तो वो आदमी उसे समझाता है कि पहले मुझे आजाद करो, यहाँ से निकलते के साथ मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, अभी वक्त नहीं है। अगर उसे होश आ गया तो वो किसी को जाने नहीं देगी। मेस भी डर के मारे उस आदमी के हाथ पैर खोल देती है, लेकिन बेचारी को पता नहीं था कि वो आदमी कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि टॉली का बाप है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, वो टॉली का बाप था। सोचिए जिसकी बेटी ऐसी, उसका बाप कैसा होगा। वो भी पूरा का पूरा मॉन्स्टर था, लेकिन वो ये भी जानता था कि टॉली उसे मार देगी, और टॉली की सिर्फ एक ही कमजोरी थी, डॉल। तो वो मेस को पकड़ लेता है और फिर चिल्लाना शुरू करता है, टॉली टॉली कहाँ हो, बाहर आ जाओ। अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हारी फेवरेट डॉल को मार दूंगा। अब तो मेस भी समझ चुकी है कि ये इंसान भी एक साइको किलर है। वो मेस को बताता है कि मैंने ही टॉली की माँ को मारा है, और टॉली ने मौका देखते के साथ मुझे कैद कर दिया, लेकिन मैं भी उसका बाप हूँ, मैं उससे भी बड़ा साइको। सबसे पहले मैं टॉली को मारूंगा और उसके बाद तुमको, और फिर मैं यहाँ से जाऊंगा। वो चिल्लाता है, टॉली अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हारी फेवरेट डॉल को मार दूंगा। काफी बुलाने के बाद फाइनली टॉली वहाँ पर आ जाती है। उसका बाप उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम मेरे पास आई तो मैं इसे मार दूंगा। टॉली जिसे डॉल के साथ प्यार था वो रुक जाती है, और इसी बात का फायदा उठा के उसका बाप उसे मारने लगता है। वो उसे भी उसकी माँ की तरह मारना चाहता था, लेकिन ये सब सुन के और देख के मेस को तरस आ जाता है, और वो टॉली को बचाने की कोशिश करती है। ये देख के उसके बाप को गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले वो मेस को मार पाती डॉली अपने बाप का शरीर फाड़ देती है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, वो अपने एक हाथ से अपने बाप का शरीर फाड़ देती है। सोचिए वो कितनी ताकतवर थी और उसके अंदर कितनी शक्ति थी। ये देख के मेस डर जाती है। अब टॉली को बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेस ने उसे धोखा दिया था, उसने उसके बाप को आजाद किया था। अब वो मेस को मारना चाहती है, वो मेस को तरपा तरपा के मारना चाहती है, लेकिन इससे पहले वो ऐसा कर पाती। फाइनली उस घर के बाहर चेस पहुंच चुका है। वो मेस का नाम चिल्लाता है। ये देख के मेस के अंदर भी हिम्मत आती है और वो खिड़की तोड़ते हुए नीचे आ जाती है। फाइनली उसके सामने उसका चेस आता है। चेस जिसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, उसका शरीर, उसका मुंह, उसका जबड़ा दो टुकड़ों में बच चुका था, लेकिन अब भी मेस चेस से बहुत प्यार करती थी। वो उसे बताती कि उसे चेस की अंगूठी भी मिली है और वो उससे शादी जरूर करेगी, लेकिन पहले वो लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। चेस और मेस वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या टॉली अपने शिकार को भागने देगी? बिल्कुल भी नहीं। टॉली चेस और मेस दोनों के पीछे भागती है, दोनों के ऊपर हमला कर देती है। चेस जो कि पहले से ही घायल था, वो बेचारा क्या ही कर सकता है, लेकिन वो अब भी मेस से बहुत प्यार करता है। वो चिल्लाता है, मेरे पास आओ, मुझ पे हमला करो। चेस को मालूम था कि अगर वो अपनी कुर्बानी देगा तो मेस को भागने का मौका मिल जाएगा। चेस की बातें सुन के टॉली को बहुत गुस्सा आता है और वो चेस का जबड़ा अलग कर देती है और चेस बेचारा भी मर जाता है। ये देख के मेस चिल्लाती है, लेकिन वो बेचारी कर ही क्या सकती है। वो वहाँ से भागती है। उसे किसी तरीके से अपनी जान बचा के यहाँ से बाहर निकलना था, लेकिन वो निकलेगी कैसे? क्योंकि पीछे टॉली जो कि इस जंगल को सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानती है, और मेस जो कि इस जंगल में पहली बार आई थी, वो बेचारी भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन
फाइनली मेस एक गड्ढे में गिर जाती है जहाँ पर डॉली ने अपनी माँ की लाश को भी दफन किया था। फाइनली डॉली भी वहाँ पहुँचती है और वो मेस के ऊपर हमला करती है। मेस बचने के लिए डॉली की माँ की लाश उठाती है और यही थी डॉली की कमजोरी और मेस ये समझ जाती है और वो उसका इस्तेमाल करके डॉली पे हमला करती है, उसे घायल करती है और फिर वहाँ से भागती है। किसी तरीके से मेस हाईवे की तरफ पहुँचती है और मेस की किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पर एक पुलिस वाला था। मेस उस पुलिस वाले को सब कुछ बता देती है और वो अब उसे लेकर वहाँ से जाने वाला है। आपको क्या लग रहा है कहानी खत्म? नहीं, अभी भी बाकी है। डॉली इतनी आसानी से अपने शिकार को तो छोड़े की नहीं, वो वहाँ पहुँच जाती है और सबसे पहले पुलिस वाले को मारती है और अब वो मेस को मारना चाहती है। वो बहुत कोशिश करती है कि वो मेस को कार से बाहर निकाल पाए, लेकिन मेस कार को चालू कर लेती है। जब डॉली को एहसास हो जाता है कि शायद मेस यहाँ से भागने वाली है तो वो मेस से कहती है मत जाओ, यहाँ से मत जाओ, हम दोनों तो अच्छे दोस्त है ना, यहाँ पर रहो। लेकिन अब मेस को कुछ भी नहीं सुनना था। वो डॉली को मारते हुए आगे बढ़ जाती है और जब डॉली बेहोश हो जाती है तब मेस कार से बाहर निकलती है और डॉली के हाथों से चेस की रिंग उतार लेती है जो कि डॉली ने चेस से छीनी थी और फिर वो रिंग लेके मेस वहाँ से चली जाती है। उसका प्यार चेस इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था और उसका सामना इस दुनिया की सबसे खतरनाक साइको किलर से हुआ था। लेकिन ठहरिए, डॉली अभी भी जिंदा है, जंगल अभी भी है। ये कहानी तो यहाँ पर खत्म हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।